मिंबर पाक पर जलवा बार उलमा अहले सुन्नत हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? थकान तो नहीं हो रही है? अभी इतना लंबा प्रोग्राम नहीं हुआ है कि थक गए हों। मैं देख रहा हूं कि सारे बाहर के लोग ही नजर आ रहे हैं प्रोग्राम में। क्या मकामी लोग जो यहाँ संगम विहार के रहने वाले हैं उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, या वो अपने कानों में कुछ डाल करके अब आवाज पहुंचने नहीं देना चाहते? कितनी अफसोस की बात है कि हमारी एक ही मस्जिद है और उसमें जिनके नाम से मस्जिद है सरकार गौसे आजम की महफिल मुनाकिद हुई है और मकामी लोग आने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा अफसोस का मकाम है। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तकदी न होगी दास्तानों में। ये जन्नत की क्यारियां हैं ऐसी महफिलें, समझे। सोशल मीडिया पर पूरी पूरी रात गुजार देते हैं, खेल तमाशों में पूरी पूरी रात गुजार देते हैं, चौराहों पर खड़े होकर के आधी आधी रात गुजार देते हैं, लेकिन वक्त नहीं है आने के लिए। तो ऐसी महफिलों में इंसान को वक्त नहीं आने के लिए। खैर जो आएगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। जो लोग मस्जिद के बाहर टहल रहे हैं अब उनसे गुजारिश है कि टहलना बंद करें और मस्जिद में आके तशरीफ रखें। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। मैं सिर्फ माहौल बनाने की गरज से हाजिर हो गया हूँ। मेरे बाद एक बहुत नायाब खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब कादरी से आपको समाअत करना है। बड़े बेहतरीन आलिम दीन है। ये उनकी बड़ी नवाजिश है कि उन्होंने तारीख दे दी और आज हमारी बस्ती में तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। चंद अशआर नाते पाक की पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उन्हीं का है जमाना। लोग कहते हैं जमाना फला का जमाना, फला का जमाना। जमाना किसका है? हमारे नबी का। कल भी था, आज भी, ये सुबह क़यामत तक रहेगा। ये उन्हीं का है जमाना, है उन्हीं की ये खुदाई, है उन्हीं की ये खुदाई। ये उन्हीं का है जमाना,
है उन्हीं की ये खुदाई, है उनकी ये खुदाई। पड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुहाई, तो हुजूर की दुहाई। पड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुहाई, तो हुजूर की दुहाई। अंदर आ जाइए, मोहम्मद भाई अंदर। सर अर्श थी गवारा, किसे कब तेरी जुदाई। सर अर्श थी गवारा, किसे कब तेरी जुदाई, किसे कब तेरी जुदाई। न कली की आंख झपकी, न गुलों को नींद आई। न कली की आंख झपकी, न गुलों को नींद आई। ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। पड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुहाई। और वही काल कमली वाला, वो अरब करने वाला। वही काल कमली वाला, और वो अरब करने वाला, वो अरब करने वाला। जहाँ चल के रुक गया वो, वहीं रुक गई खुदाई। जहाँ चल के रुक गया वो, वहीं रुक गई खुदाई। जहाँ चल के रुक गया है, वहीं रुक गई खुदाई। ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। और तुझे कह सकूं बशर मैं, ये कहाँ मेरी हकीकत। आज लोग कहते हैं अपनी तरह बशर होगी, लेकिन हमारी क्या औकात है। हम खाकी बशर हैं, वो नूरुल बशर हैं, वो खैरुल बशर हैं। वो ऐसे बशर हैं कोई ना हुआ है ना सुबह क़यामत तक होगा। तुझे कह सकूं बशर मैं, ये कहाँ मेरी हकीकत, ये कहाँ मेरी हकीकत। मैं ज़मीन पे मर रहा हूँ तेरी अर्श तक रसाई। मैं ज़मीन पे मर रहा हूँ तेरी अर्श तक रसाई। तुझे कह सकूं बशर मैं, ये कहाँ मेरी हकीकत। तुझे कह सकूं बशर मैं, ये कहाँ मेरी हकीकत, ये कहाँ मेरी हकीकत। मैं ज़मीन पे मर रहा हूँ तेरी अर्श तक रसाई। मैं ज़मीन पे मर रहा हूँ तेरी अर्श तक रसाई। ये उन्हीं का है ज़माना, ये उन्हीं की है खुदाई। पड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुआई।
और आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कैसे होते हैं। आज लोग नबी के बारे में कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, लेकिन जो नबी के गुलामाने गुलाम होते हैं उनकी शान देखो। वो चाहे तो हवाओं का रुख बदल दें, समंदरों को उल्टा बहा दें, और वो चाहे तो मलकाए बिल्किस के तख्त को ला करके हजारों मील की दूरी से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दें। नबी का गुलाम क्या कहता है, मैं जो चाहूं कर जहां में ये जहां का रुख बदल दूं, मैं जो चाहूं कर जहां में ये जहां का रुख बदल दूं, ये जहां का रुख बदल दूं। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे हाथ है खुदाई। 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 मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। ये आस मोहम्मद भाई, अब्दुल भाई, शकील भाई, अतीक भाई और नाम मुझे याद नहीं है, सभी दाद दे रहे हैं, सभी नवाज रहे हैं, कोई होठों से कोई नोटों से। बस अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। और ये राज इलाहाबादी का लिखा हुआ कलाम है। वो क्या कहते हैं मक्ते में, तुझे राज जो मिलेगा वो मिलेगा उनके दर से। अल्लाह फरमाते हैं ना, जो मिला खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम के करोड़ों जरूर। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। तुझे राज जो मिलेगा वो मिलेगा उनके दर से। तुझे राज जो मिलेगा वो मिलेगा उनके दर से, वो मिलेगा उनके दर से। कोई और क्या भरेगा तेरा कासाए गदाई, कोई और क्या भरेगा तेरा कासाए गदाई। ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। पड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुहाई। और वही काली कमली वाला वो अरब का रहने वाला, वही काली कमली वाला वो अरब का रहने वाला, वो अरब का रहने वाला। जहाँ चल के रुक गया वो वहीं रुक गई खुदाई। जहाँ चल के रुक गया वो वहीं रुक गई खुदाई। ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। पड़े जब कोई मुसीबत दो हुजूर की दुहाई। मैं चाहता हूँ चंद अशार मनक़बत के गौसे आज़म के पेश करूँ, उसके बाद जब तक मुफ्ती साहब नहीं आ रहे हैं थोड़ी देर तकरीर, उनके बाद इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। दुरूद पाक और पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मौलूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मी बगदाद की है दोस्त मैंने संदली देखी। संदल जानते हैं, खुशबू होती है, लकड़ी होती है, खुशबू, उसकी खुशबू बनाई जाती है। ज़मी बगदाद, हजरत ले जाओ, ज़मी बगदाद की है दोस्त मैंने संदली देखी। ज़मी बगदाद की है दोस्त मैंने संदली देखी। दया रे गौस क्या देखा मोहम्मद की गली देखी। दया रे गौस क्या देखा मोहम्मद की गली देखी। आपने देख लिया हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह रौनक स्टेज होने वाले हैं। आप हजरात तवज्जो के साथ इधर समाप्त करें। दया रे गौस में नूरे मोहम्मद की ज़िया पाई। दया रे गौस में नूरे मोहम्मद की ज़िया पाई। रुखे महबूब सुबहानी में तस्वीरे अली देखी। रुखे महबूब सुबहानी में तस्वीरे अली देखी। प्यारे गौस क्या देखा मोहम्मद की गली देखी। और मशहूर ज़माना करामत के 12 साल की डूबी हुई कश्ती को सरकार गौसे आलम ने किनारे से लगा लिया था। शेर में समाप्त करें। जो थी डूबी, जो थी 12 साल से कश्ती गर्क मौजे आब में। ये शेर अगला शेर पढ़ता हूँ। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मौलूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो थी 12 बरस से गर्क मौजे आब में कश्ती। जो थी 12 बरस से गर्क मौजे आब में कश्ती। तेरे अदना इशारे पर किनारे से लगी देखी। तेरे अदना इशारे से किनारे पर लगी देखी। और गरीबों तक नहीं महदूद ये शाने करम तेरा। गरीबों तक नहीं महदूद ये शाने करम तेरा। तेरे दर पे तो शाहों की भी पेशानी झुकी देखी। तेरे दर पे तो शाहों की भी पेशानी झुकी देखी। दया रे गौस क्या देखा मोहम्मद की
गनी देखी। दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदुल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश या तकरीबन 2,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। उन्हीं में एक अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आपको अल्लाह ने नबूवत के साथ बादशाहत अता फरमाई और बादशाहत ऐसी कि पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। जिन्नात पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, आग और पानी पर हुकूमत, चरंद और परंद पर हुकूमत, तमाम चीजों पर आपको हुक्मरान बनाया। आपने एक मर्तबा तमाम परिंदों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तमाम परिंदों को जमा फरमाया और जमा करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं सूरह नमल की आयत 19 पारे में, वतफ़क़द तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। आपने फरमाया कि मैं तमाम परिंदों को देखता हूं लेकिन हुदहुद को नहीं पाता। हुदहुद नहीं है, हुदहुद एक परिंदा है। अम कान मिनल गाइबीन, क्या वो वाकई में नहीं है? परिंदों के सरदार से पूछा कि कहाँ है, का पता नहीं, कि तुझसे मालूम करके नहीं गया, का नहीं मुझसे भी पूछ कर नहीं गया। फिर आगे आप इरशाद फरमाते हैं लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अगर वो वापस आ गया तो मैं उसको सख्त अज़ाब दूंगा। औ लअज़बहन्ना, या मैं उसको ज़िबा कर दूंगा, उसकी गर्दन मार दूंगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, अगर कोई माजूरी पेश करेगा तो उसको माफ भी कर दिया जाएगा। कोई उज्र पेश करे, कोई माजूरी पेश करे तो उसको माफ भी कर दिया जाएगा। परिंदों के सरदार को आप लोग ने फरमाया कि जाओ हुदहुद का पता करो, हुदहुद का कहाँ है। ये परिंदों का सरदार हवा में उड़ा, फजा में उड़ा और उड़ता उड़ता हुदहुद की तलाश में निकला। रास्ते में एक जगह हुदहुद से मुलाकात हो गई। सरदार को देखकर परिंदे ने कहा कि सरदार कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तुम्हारी तलाश में जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों को जमा फरमाया लेकिन तुमको नहीं पाया, तो तुम्हारे लिए सजा तजवीज की है कि अगर वो आ गया तो मैं उसको सख्त अजाब दूंगा या उसको ज़िबा कर दूंगा। मौत का नाम सुनकर के बड़े बड़े बहादुर कांपने लगते हैं। वो तो एक परिंदा था। और जब आदमी फंसता है किसी मामले में तो सोचता है कि कहीं से कोई तिनके का सहारा मिल जाए, डूबता है तो सोचता है कहीं से कोई तिनके का सहारा मिल जाए। परिंदे ने कहा, हुदहुद ने कहा कि कुछ आगे पीछे और भी कहा है या सिर्फ सजा के लिए कहा है? परिंदों के सरदार ने कहा इतना और कहा है कि अगर कोई अच्छी खबर लेकर के आएगा तो मैं उसको माफ भी फरमा दूंगा। कोई अगर माजूरी पेश करेगा, कोई उज्र पेश करेगा तो माफ कर दिया जाएगा। तो कहने लगा अब काम बन गया, चल मैं खुद हाजिर होकर के जवाब दे दूंगा। ये मैं कुरान सुना रहा हूँ। फमकथ गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बि, थोड़ी देर के बाद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ
और हाजिर होकर के अर्ज करने लगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ गए थे? कहा कि मैं शहर सबा गया था। वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। का मैं शहर सबा गया था, वहां से एक यकीनी खबर लेकर के आया हूँ। ऐसी खबर लेकर के आया हूँ कि जो अभी आपको मालूम नहीं है। तो कहा अच्छा क्या खबर लेकर के आया बता। परिंदा कहने लगा इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। अब हाँ मैंने एक औरत को देखा है जो लोगों पर हुकूमत करती है और उसका तख्त बड़ा है, उसके पास वो सब कुछ है जो बादशाहों के पास हुआ करता है। उसके पास सब कुछ है जो बादशाहों के पास हुआ करता है। नौशाद भाई अंदर आ जाओ, जगह है इधर। क्यों पीछे पीछे रहते हो आप? वाहिद भाई अभी जगह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर है, मस्जिद में अंदर तशरीफ लेकर के आए, अच्छा माहौल बना। तो कहा कि खबर लेकर के आया हूं, मैंने एक औरत को देखा, वो औरत लोगों पर हुक्मरानी कर रही है, उसका तख्त अजीम है, उसके पास वो सब कुछ है जो बादशाहों के पास हुआ करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरी बात सही है तो मैं इसकी तस्दीक करके देखता हूँ। आपने खत लिखा, कहा बंदा खुदा सुलेमान, ये बंदा खुदा सुलेमान की तरफ से है और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू मेरी बारगाह में मुसलमान होने के लिए हाजिर हो। हुदहुद को खत दे दिया, लेकिन एक बात और कही थी हुदहुद ने, वजदतुहा व कौमा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह। कहा मैंने उसको और उसकी कौम को इस हाल में पाया कि वो अल्लाह को छोड़ करके सूरज की पूजा करते हैं। मैंने इस हाल में पाया कि वो सूरज की परस्तिश करते हैं, सूरज की बंदगी करते हैं अल्लाह के अलावा। अल्लाह को छोड़ करके गैरों की परस्तिश करते हैं। वो गैर सूरज है, उसकी बंदगी करते हैं, उसको अपना माबूद मानते हैं, उसको अपना खुदा मानते हैं। आपने खत लिखा और लिख करके दे दिया। एक रिवायत में यह है कि वो अपने तख्त पर सो रही थी 7 कमरों के अंदर बंद। एक रिवायत में यह है कि वो अपने दरबार में बैठी हुई थी। ये परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर के खिड़कियों से दरीचों से गुजरता हुआ मलका बिल्कीस के सीने पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत ले जाकर के रख दिया। और ये है कि जब वो दरबार में बैठी थी अपने तख्त पर, तो उसकी गोद में जाकर के खत रख दिया। खत पहुंचा दिया और जब खत पहुंच गया उसने खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद अपने मुशीरों से मशवरा किया। उसके मातहत 12 मुशीर थे और हर एक के अंडर में तकरीबन 1 लाख फौज थी, 12 लाख फौज की मालिका थी। मुशीरों से कहा बताओ क्या मशवरा देते हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मैं नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले, मेरा कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो मुशीरों ने कहा कि जैसा आप हुक्म दें हम आपकी क़यादत में जंग करेंगे। तो कहा कि वो सिर्फ बादशाह नहीं है बल्कि वो अल्लाह के नबी भी हैं। तो पहले जमाने में जब कोई बादशाह किसी बादशाह को चैलेंज करता था जंग के लिए, तो वो बादशाह जिसको चैलेंज किया जाता था कुछ तोहफे उस बादशाह की बारगाह में भेजता था, बादशाह के पास भेजता था। अगर वो तोहफा कबूल कर लेता था तो समझ लो जंग चल जाती। तो कहा कि पहले हम तोहफा देकर के भेजेंगे, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो समझ जाएंगे बादशाह है, अगर कबूल नहीं किया तो समझ जाएंगे कि वो अल्लाह के नबी। उस मलका ने काफिला तैयार किया, 5 सोने की ईंटें
दे करके काफिले की शक्ल में हदियतन तोहफतन रवाना किया। इधर से ये काफिला चला और उधर हुदूद ने आकर के सारा वाकया बयान कर दिया। मलका बिल्कीस का लश्कर चल पड़ा गए। अल्लाह को समझ, जब मलका बिल्कीस का काफिला तोहफा देने के लिए आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी जिन्नात पर भी थी। आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि 9 कोस तक सोने की ईंटों की सड़क बिछा दो। उनके महल से लेकर 9 कोस तक सोने की ईंटों की सड़क बिछा दो। दरियाए जानवर रास्ते में इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दो। जिन्नात ने काम कर दिया। उसके बाद सफर करते रहे और जब पहुंचे 9 कोस आपका महल ले गया तो शर्म से पानी पानी हो गए। कहने लगे, जिस बादशाह ने 9 कोस पहले 9 कोस तक सोने की ईंटों की सड़क बिछवा दी हो, उस बादशाह के सामने ये 500 सोने की ईंटों की क्या हकीकत होगी। लेकिन मलका का हुक्म पूरा करना था। चले गए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो तहाइफ पेश किए। आपने फरमाया, ये तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो हमारे हुजूर हाजिर हो जाए और हमारा कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जाए, ईमान लेकर के आ जाए, वरना हम ऐसा लश्कर लेकर के आएंगे जिसकी तुम ताब ना ला सकोगे। वापस जब वापस कर दिया तो काफिला वापस पहुंचा, तोहफे वापस पहुंचे। समझ लिया कि हाँ अल्लाह के नबी। मलका बिल्कीस रवाना हो गई सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए। जब हाजिर हुई, उधर सारा माजरा बयान कर दिया हुदूद ने। अल्लाह को समझ, आपने इरशाद फरमाया जिन्नात से कि मलका बिल्कीस का तख्त अपने यहाँ चाहता। वो यमन में शहर सबा। तो कहा कि मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। एक दिन खड़ा हुआ, कहने लगा, हुजूर मैं आप के दरबार में मलका बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दूंगा। कहा कब तक? कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले खत्म ला करके हाजिर कर दूंगा। तो कहा कि मुझे उससे भी पहले चाहिए। कहा हुजूर इससे पहले हमारे बस की बात नहीं है। जब जिन्नात लाजवाब हो गए तो वहां एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया जिसका नाम आसिफ बिन बरकिया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर भी थे और अल्लाह के वली भी थे। खड़े हो गए, अल्लाह का वली खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर आप दुआ फरमाए तो मैं पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस के तख्त को आपकी बारगाह में ला करके हाजिर कर दूंगा। आपने कहा लेकर के आओ। हजरत आसिफ बिन बरकिया ने पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील की दूरी से सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को ला करके हजरत सुलेमान मलका बिल्कीस के तख्त को ला करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। अल्लाह को समझ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल वाला और तमाम नबियों का सरदार हमारे नबी को बनाया। आपकी उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार है। आपके उम्मत के वली तमाम उम्मतों की वलियों के सरदार है। आपके सहाबा तमाम नबियों के सहाबा में अफजल वाला है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली की शान ये है कि पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस के तख्त को सैकड़ों मील की दूरी से ला करके सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। तो उम्मत मोहम्मदिया के गौसे आदम का आलम क्या होगा? उम्मत मोहम्मदिया के वली सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वलियों से अफजल है। जब वो हजरत आसिफ बिन बरकिया की शान का आलम यह है तो फिर आला हजरत की शान का आलम क्या होगा? हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान का आलम क्या होगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शान का आलम क्या होगा? सरकार निजामुद्दीन औलिया की शान का आलम क्या होगा? हिंदुस्तान के शहंशाह सरकार गरीब नवाज की शान का आलम क्या होगा? उम्मत
मोहम्मदिया के गौसे आलम की शान का आलम क्या होगा। उम्मत मोहम्मदिया के गौसे आलम वो है जो उससे भी पहले ला सकता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आओ गौसे आलम की शान क्या है। तफसूल के रहने वाले एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये अपनी खानका में ऐलान करते हैं कि इस वक्त रूए जमीन पर तमाम वलियों में सबसे ऊंची गर्दन मेरी है, यानी सबसे बड़ा मर्तबा मेरा है। अल्लाहु समद। जब इतना ऐलान किया अपनी खानका में तो एक और वली जो कि नौजवान थे जिनका नाम हजरत अली बिन हेदी का, खड़े हो गए, अर्ज करने लगे। इतना बड़ा दावा किया है लेकिन सबसे बड़ी शान इस जमाने में रूए जमीन पर मेरे पीर की है। इतना बड़ा दावा तुमने किया आओ पहले मुझसे मुकाबला करो। गुदड़ी उतार दी, गुदड़ी उतार दी, कुर्ता उतार दिया। तो कहा कि दिया बताओ तुम्हारे हाथों में दामन किसका है, तो किसके पीर हो, किसके खलीफा हो। तो कहा मैं पीर और मुरीद और खलीफा हूं, हिंद पूरी दुनिया के वलियों का सुल्तान, शहंशाह बगदाद सरकार, गरीब सरकार, ख्वाजा सरकार हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का गुलाम हूं, उनका दामन मेरे हाथों में है। अल्लाह को समझ। तो कहा कि अच्छा गुदड़ी पहन लो। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं कि नौजवान तेरे जिस्म के हर हर रोंगटे से नूर की शुआएं फूट रही है। जब तुमने ये दावा इतना बड़ा किया है तो मैं खुदा के अनवारों तजल्लियात की खास महफिल मुनाकिद होती है, मैं उसमें हाजिर होता हूँ। मैंने तुम्हारे पीर को कभी वहां नहीं पाया। कहा जब इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो मैं दो मुरीदों को भेजता हूँ, वो जरा बताएं कि उस दरबार खास में मेरी हाजिरी होती है, मैंने उनको नहीं देखा। इधर से जब ये मुरीदों को रवाना किया, उधर से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने दो मुरीदों को भेज दिया और इरशाद फरमाया अब्दुल रहमान तफसूनी की दो मुरीद मुझसे सवाल करने के लिए आ रहे हैं, उनको आने की जहमत ना दो, बल्कि है मेरे मुरीदों क्या और जाने के बाद उनके सवालों का जवाब तफसूल में जाकर के दे दो। अल्लाह को समझ। इधर से ये बगदाद से चले और ये तफसूल से निकलने वाले थे। रास्ते में मुलाकात हो गई, तफसूल से निकलना चाहते थे। कहाँ जा रहे हो? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जा रहे हैं। कहा क्यों जा रहे हो? कहा हमारे पीर के चंद सवाल है, उन सवालों का जवाब लेने के लिए जा रहे हैं। कहा चलो हमारे पीर ने तुम्हारे पीर के सवालों का जवाब देने के लिए भेज दिया। चलो अपने पीर शेख अब्दुल रहमान की बारगाह में लेकर के चलो। जब ये दोनों मुरीद गौसे आदम के शेख अब्दुल रहमान तफसूनी की बारगाह में हाजिर हुए तो पूछा कौन का गौसे आदम के मुरीद है? कहा क्यों आए हो? कहा आपके सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं। कहा कब चले थे? तो आपके मुरीदों ने इरशाद फरमाया कि अभी चले थे, जब हम बगदाद से चले थे तो हमने बगदाद की जमीन से कदम उठाया था और जब कदम रखा था तो वो जमीन बगदाद की नहीं थी बल्कि वो तफसूल की जमीन थी जिस पर हमारा कदम था। कहा ये शान हमारे पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो कहा फिर बताओ, का सवाल करो। का सवाल यह है मैं खुदा के अनवार और तजल्लियात की जो खास महफिल होती है मैं उसमें मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन आपके पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मैंने कभी नहीं देखा। तो कहा हमारे पीर ने जवाब दिया है कि एक जो घर होता है उस घर के कई मकाम होते हैं। एक सहन होता है, दूसरा बरामदा होता है,
तीसरा कमरा होता है, और एक कमरे के अंदर भी समझ लो खास कमरा तहखाना हुआ करता है। शेख अब्दुल रहमान हमारे पीर ने कहा है, अभी तो तुम सहन में बैठे हो, अभी तो तुम आंगन में बैठे हो, और जो सुनो आंगन में बैठता है वो बरामदे वाले को नहीं देख सकता, जो बरामदे में बैठता है वो जो है कमरे वाले को नहीं देख सकता, और जो कमरे में बैठता है वो खास कमरे वाले को नहीं देख सकता है। अभी तो तुम्हारी रसाई शैन और आंगन तक है, तो अभी तुम अब्दुल कादिर जिलानी तो कैसे, अब्दुल कादिर जिलानी तक कैसे पहुंच सकते हो और उनको कैसे मुलाहिदा कर सकते हो। तो कहा अच्छा इतनी बड़ी दलील, आपको तुम्हें इतना बड़ा दावा, आपको इसकी दलील तुम्हें देना पड़ेगी। कहा जाओ मेरे मुरीदों, कहा जाने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब हमारे पीर ने पहले ही देकर के भेजा। तो कहा कि क्या जवाब? कहा ये बताओ कि जब अनवारो तजल्लियात की महफिल मुनाकिद होती है, उसमें जो औलिया किराम होते हैं, अल्लाह की तरफ से जो इनामात बांटे जाते हैं, वो इनाम कौन बांटता है? तो कहा कि वो इनाम जो है अंदर से एक नकाब पोश आता है, उसके हाथों से इनाम तकसीम किए जाते हैं, मर्तबे तकसीम किए जाते हैं। अल्लाह को समझ। तो जब इतना कहा था तो कहा था कि हमारे पीर ने कहा है कि जो औलिया किराम को इनामात दिए जाते हैं, औलिया किराम को रुतबे दिए जाते हैं, औलिया किराम को जो मर्तबे दिए जाते हैं, वो मर्तबे और इनाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो कहा इतना बड़ा दावा, अब तो दलील और देना ही पड़ेगी। चलो जाओ मेरे मुरीदों, जाओ जवाब लेकर के आओ। तो कहा जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पीर ने कहा कि मैं जानता हूं, ऐसा नहीं मानेंगे, जवाब पहले ही अता फरमा दिया। तो कहा क्या जवाब है? तो कहा जवाब यह है कि सुनो, उनके मुरीद ने एक लिस्ट निकाली, और लिस्ट निकालने के बाद कहा है शेख अब्दुल रहमान तब सुनो, जरा ये बताओ कि फला तारीख में आपको ये इनाम दिया गया था, फला तारीख में आपको ये इनाम दिया गया था, फला तारीख में आपको ये इनाम दिया गया था, फला तारीख में आपको इस इनाम से नवाजा गया था। शेख अब्दुल रहमान सुनते जा रहे हैं, गौसे आदम के मुरीद बयान करते चले जा रहे हैं, अब्दुल रहमान खुश होते चले जा रहे हैं, झूमते चले जा रहे हैं, बचतानी कैफियत कारी होती जा रही है। जब पूरी लिस्ट पढ़ दी और सारे इनामात का तज़किरा कर दिया, अब्दुल रहमान पुकार उठे, लोगों जो मैंने दावा किया था मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ और ये अपनी खाननामा ऐलान कर रहा हूँ। इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा जो मर्तबा है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। रूए ज़मीन पर फलियों में जो मकाम गौसे आदम को अल्लाह ने अता फरमाया है, वो किसी और को अता नहीं फरमाया। ये तो गौसे आदम का मकाम है। जरूरत इसलिए पेश आ गई ये सारी बातें बताने की को मकाम गौसे आजम का लोग इनकार कहते हैं, कोई वली नहीं, कोई करामत नहीं दिखा सकता, कोई मकाम नहीं। माज़अल्लाह नबी को भी अपनी तरह बताते हैं, नबी की शान बहुत बड़ी है, औलिया किराम जो तमाम वलियों के सरदार हैं उनकी शान का आलम यह है, तो फिर हमारे नबी की शान का आलम। अब गौसे आजम की सीरत क्या है? गौसे आजम की सीरत यह है कि आपने इशा के वुजू से 40 साल फजर की नमाज अदा फरमाई। अगर हम गौसे आजम के मानने वाले हैं तो इशा के वुजू से फजर की नमाज नहीं तो कम अज कम जो 5 गाला नमाजें हैं उनको उनके वक्तों में अदा करते रहे। जब नमाज अदा करेंगे गौसे आजम खुश हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाए। 11वीं करने का हक कब अदा होगा? गौसे आजम ने झूठ से परहेज किया है और ऐसा सच बोला है कि एक सच बोला था
40 चोर तौबा करने पर मजबूर हो गए और गौसे आजम के हाथ पर इस सच से मुतासिर होकर के ऐसी सच्ची तौबा की थी, ऐसी सच्ची तौबा की थी कि अपने वक्त के वली बना दिए गए। ऐ मुसलमानों, झूठ से परहेज करो, वादे को वफा करो। गौसे आजम की 11वीं करने का हक अदा हो जाए। गौसे आजम राजी होंगे, अल्लाह के रसूल राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होंगे। गौसे आदम गरीबों का, मिस्कीनों का बहुत ख्याल रखा करते थे। आपके दरबार में गेट पर दरबार के एक मुजफ्फर नाम का गुलाम थाल में रोटियां लिए खड़े रहता था और कहता था, ऐलान करता था, कोई है जो भूखा है आकर के गौसे आदम का दयार खुलाए खाना खाए। कोई है जिसको रात गुजारना है, खुले आसमान के नीचे रात गुजारने की जरूरत नहीं है, गौसे आदम की खानका यहाँ आकर के रात गुजारो। वो जरूरतमंदों का ख्याल रखा करते थे। ये गौसे आदम की सीरत है और हमें सीरत पर अमल करने की जरूरत है। इस वक्त गौसे आदम कभी किसी हाकिम के दरबार में नहीं जाते थे, बल्कि हाकिम वक्त खलीफा कभी आता था, अर्जी लगाया करता था, तो गौसे आदम उसके आने से पहले ही अपनी खानका से निकल के उठ के चले जाते थे और जब वो आकर के बैठ जाता था तब गौसे आदम तशरीफ लेकर के आते थे, कहीं उसके लिए खड़ा होना ना पड़ा। गौसे आदम की सीरत है। हम अल्लाह वालों की ताजीम करें, तौकीर करें, इज्जत करें, एहतराम करें, लेकिन जालिमों की नहीं, बदकारों खताकारों की नहीं। जो सुन्नी सही अकीदा है उसको अपने सीने से लगाए। किसी बदअकीदा से हमें किसी भी मामले में समझौता करने की जरूरत नहीं है। जो गुस्ताख है नबी पाक का, औलिया अल्लाह का, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट करके देखा, मुझे 2 चीजों से ज्यादा भारी कुछ और कोई और चीज नजर नहीं आई। एक फरमाया अच्छे अखलाक रखें हम अच्छे लोगों के साथ, सुन्नियों के साथ, खुश अकीदा मुसलमानों के साथ। कोई गलती हो जाए माफ करो, सीने से लगा लो, वो अपना है। जो नबी का है वो अपना, जो नबी का नहीं वो अपना नहीं। हाँ, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक अच्छे अखलाक और दूसरा ये भूखों को खाना खिलाना। गौसे आदम फरमाते हैं, अगर मेरे हाथ में पूरी दुनिया का मालो मता दे दिया जाए, पूरी दुनिया दे दी जाए, तो मैं पूरी दुनिया को, गरीबों को, भूखों को खाना खिलाने पर खर्च कर दूं। कितने लोग हैं जो गौसे आदम की सीरत पर अमल करते हैं? आज शादी का फंक्शन होता है, मंगनी का फंक्शन होता है, बर्थडे और न जाने कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। कितने लोग हैं जो गरीबों को याद करते हैं, गौसे आदम की सुन्नत को अदा करते हैं। नहीं बुलाया जाता। जानते हो किसको बुलाया जाता है? समाज का जो सबसे बड़ा गुंडा है उसको बुलाया जाता है। समाज का जो सबसे बड़ा गालीबाज है उसको बुलाया जाता है। समाज का जो सबसे बड़ा डेरिंगबाज है उसको बुलाया जाता है। समाज का जो सबसे बड़ा जालिम है उसको बुलाया जाता है। समाज का जो सबसे बड़ा सूदखोर हरामखोर है उसको बुलाया जाता है। मुसलमानों, क्या समझते हो? समाज के इन जालिमों को अपने दिल का चैन तुमने बना रखा है, अपने दस्तरखान की जीनत बना रखा है। क्या खुदा की बारगाह में तुम्हें जवाब नहीं देना है? अपनी शादियों में, अपनी रस्मों में, अपने फंक्शन में गरीबों को याद रखो, गरीबों का हिस्सा भी रखो, गरीबों के हिस्सों को भी शामिल करो। गरीबों को, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, नमाज़े बंदिगाना की पाबंदी करो, झूठ से परहेज करो। कसम खुदा की, गौस भी राजी, नबी भी राजी, अल्लाह भी राजी। 11वीं करने का हक अदा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ करामत ही हम सुनते रहे और बस नारे लगाते रहे, गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जरूरत है अपने आप को बदलने की। बुलवा लो। मैंने इस शेर इस मुख्तसर से वक्त में जो भी कुछ अर्ज किया, इसमें जो भी शरीय खामी हो गई मैं तौबा करता हूँ। तबारक ताला अपनी सत्तारी और फारी का पर्दा डाल करके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।